आज के इस ऑनलाइन अर्निंग मेथड में आपने फूड रेसिपीज को लिखना है और फूड रेसिपीज को लिख के एक प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहां पे सबमिट करवाना है और वहां से आपने $200 तक अर्न कर लेने हैं। अगर आप बड़े प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप $500 तक भी अर्न कर सकते हैं पर रेसिपी। अगर आप अपनी रेसिपीज खुद लिख सकते हैं फिर तो बहुत ही जबरदस्त बात है। आप काम करें, इंशाल्लाह आपकी यहाँ पे रेसिपीज एक्सेप्ट होंगी और आप यहाँ पे अर्निंग करेंगे। बट अगर आपको नहीं पता कि रेसिपीज को किस तरह से लिखना है, किस तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है और आप बिल्कुल भी नहीं इस काम के बारे में जानते तो कोई बात नहीं है। मैं आपके सामने एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा जिसके जरिए से अगर आपको इन चीजों का नहीं पता उसके बावजूद भी आप बड़ा जबरदस्त काम करके आगे सबमिट करवा पाएंगे। ये सारे का सारा काम कॉपी पेस्ट है। एक प्लेटफॉर्म से आपने कॉपी करना है, आफ्टर दैट दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपने पेस्ट कर देना है। बट इस कॉपी पेस्ट काम के लिए भी आपने स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्टली प्ले करना है। आपने स्ट्रेटजी के ऊपर वर्किंग करनी है। अगर आप स्ट्रेटजी के ऊपर वर्किंग करते हैं तो यकीन माने विदाउट एनी एफर्ट, ज्यादा मेहनत किए बगैर आप इस प्लेटफॉर्म से $200 तक एक रेसिपी के एवज कमा पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं ये मेथड कौन सा है, किस तरह से आपने सारी वर्किंग करनी है और किस तरह से इस वर्किंग को करके आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इसके ऊपर आपने फूड रेसिपीज को सबमिट करवाना है। अब ये फूड रेसिपीज अगर आप खुद लिख सकते हैं दैट्स गुड, अगर नहीं लिख सकते तो कोई मसला नहीं है। मैं आपके सामने एक स्ट्रेटजी यहाँ पे एक्सप्लोर करूंगा। आपने उस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्किंग करनी है और उस तरह से आपने फूड रेसिपीज को लिखना है और उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है और आफ्टर दैट आपने यहाँ पे जाके सबमिट करवानी है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी फीस काम कर सकते हैं। कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इस मेथड को अप्लाई करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हर एक चीज को बड़े ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके किसी एक वीडियो को देख के आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप बताते हैं ये कौन सा मेथड है और ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने अपनी रेसिपीज को सबमिट करवा के $200 तक अर्न करने हैं। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना है गूगल पे और गूगल पे आगे आपने सर्च करना है फूड रेसिपीज इन उर्दू। आप यहाँ पे आके फूड रेसिपीज इन हिंदी कर सकते हैं, फूड रेसिपीज इन चाइनीज कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आपने फूड रेसिपीज को सर्च करना है आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सी यहाँ पे वेबसाइट्स आ जाएंगी जिनके ऊपर ये रेसिपीज जो हैं वो उर्दू फॉन्ट में लिखी होंगी। तो मैं सिंपली यहाँ से किसी एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हम इस प्लेटफॉर्म के मेन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखें बहुत सी रेसिपीज यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनको यूज करके आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग का जरिया बना सकेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने रेसिपीज को यूज किस तरह से करना है। जस्ट लाइक हम इस रेसिपी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेसिपी हमारे पास आ जाएगी जी, चिकन चीज रोल रेसिपी इन उर्दू। और यहाँ पे देखिए नीचे पूरी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पे इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी डिटेल्स लिखी हुई है और आफ्टर दैट ये सारा काम किस तरह से करना है प्रॉपर इसका मेथड लिखा हुआ है। तो अब इस रेसिपी को यूज करना है हमने अपनी रेसिपीज को सबमिट करवाने के लिए। और अगर आप ये रेसिपी एज इट इज सबमिट करवाएंगे तो आपको किसी किस्म के कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही आप ये रेसिपी जो एक्सेप्टेबल होगी, बिकॉज ये रेसिपी इनको यूनिक चाहिए और इंग्लिश में चाहिए। तो ये तो लिखी हुई है उर्दू में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी जो भी रेसिपी लिखी हुई है उर्दू में लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको करना है यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करना है, बड़ा ही आसान है। कॉपी करने के बाद आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेटर, यहाँ पे आपने पहली लैंग्वेज उर्दू कर लेनी है और जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है उसको आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आपने अपने टेक्स्ट को यहाँ पे करना है पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये फौरन आपके टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक चीज को उसने बड़े ही अच्छे तरीके से जो है कन्वर्ट कर दिया है और ट्रांसलेट कर दिया है। जैसे ही अगर ट्रांसलेट कर देंगे तो अगर हम इसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, मींस के टेबल में लिख दें, तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सिंपली आपने इसको यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आना है जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है चैट जीपीटी। यहाँ पे आके आपने लिखना है राइट द फॉलोइंग कंटेंट इन टेबल फॉर्म और आपने अपना यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर देना है और इसको सेंड कर देना है। तो जैसे आप यहाँ सेंड करेंगे तो देखें आपका चैट जीपीटी जो भी आपने चीजें लिखी थी उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त किस्म का उसने टेबल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके दे दिया है।
सी देयर। ठीक है, हर एक चीज को बड़े ही अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन करके और टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से आपने चैट जीपीटी यूज करना है अपने इंग्रेडिएंट्स को टेबल फॉर्म में लिखने के लिए। आफ्टर दैट जी आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने एमएस वर्ड पे आना और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पेस्ट कर देंगे तो ये देखें जी ये टेबल फॉर्म में आ चुका है। इसका साइज आपने यहाँ से जो है वो सेट कर लेना है और देखें जी ये इंग्रेडिएंट्स आपके टेबल फॉर्म में लिख दिए गए हैं। जैसे ही आपने इंग्रेडिएंट्स को टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, आफ्टर दैट आपने वापस इस प्लेटफॉर्म पे आना है और यहाँ पे जो भी इस रेसिपी का कंप्लीट मेथड है उसको करना है कॉपी। जैसे आप कॉपी कर लेंगे तो आफ्टर दैट आपने जाना है गूगल ट्रांसलेटर पे अगेन और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे तो ये आपके कंप्लीट मेथड को यहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा। ये देखें सारी की सारी रेसिपी इसने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी है। आपने सिंपल इस रेसिपी को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद अगेन आपने एमएस वर्ड पे जाना है और वहां पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, कॉपी किया हमने और यहाँ पे आगे और यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं जी मेथड लिखने के बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम आपने भी इसी तरह ही करना है। आप एमएस वर्ड यूज कर सकते हैं, आप नोटपैड यूज कर सकते हैं, आप गूगल डॉक्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको पेस्ट कर देंगे तो आफ्टर दैट आपने कंप्लीट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो भी फॉन्ट रखना है फॉन्ट का नाम लिखना है और यहाँ पे इसको 12 कर देना है। 12 करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, इसकी लाइन स्पेस को 1.5 कर देना है। ये सारी चीजों को करने के बाद आपने वापस अपने प्लेटफॉर्म पे आना है और यहाँ से आपने रेसिपी का नाम करना है कॉपी करने के बाद आपने एमएस वर्ड पे जाना है और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट का काम है सिंपल। आपने ये सारा काम जैसे ही कर लेना है। आफ्टर दैट आप इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। जहाँ पे हेडिंग्स दी हैं उसको बोल्ड कर दीजिएगा और जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है उसको आप खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप टेबल्स को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं सिंपली सेलेक्ट करें। यहाँ पे आके आप अपने टेबल्स को जो है बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखें जी बॉर्डर लगा दी हमने और ये अब कुछ बेहतर लग रहा है। अगर आपने पेज की एडजस्टमेंट करनी है तो सिंपली इसकी एडजस्टमेंट इसके रूलर से कर सकते हैं आप। और सारी चीजों को सेट करने के बाद जैसे ही आपकी रेसिपी यहाँ पे लिखी जाएगी, आपने भी कोशिश करनी है कि एक पेज के ऊपर ही एक रेसिपी लिखें, लेकिन रेसिपी आपकी यूनिक होनी चाहिए। आप किस तरह से यूनिक है इसको हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर कितना एआई कंटेंट है। सिंपली मैं इसको करूंगा कॉपी करने के बाद हम आएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे आगे इसको पेस्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कितने % एआई कंटेंट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 98% जो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है, मींस के इसके अंदर किसी किस्म का मसला हमें दरपेश नहीं आएगा। आफ्टर दैट मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसके अंदर प्लेजरिज्म कितना है। उसके लिए आपने सिंपली इस प्लेटफॉर्म पे आना है। यहाँ पे आके आपने अपने कॉन्टैक्ट को करना है पेस्ट। जैसे ही पेस्ट कर देंगे आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे लिखा होगा चेक प्लेजरिज्म पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आई एम नॉट बोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आफ्टर दैट आपके यहाँ पे जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये प्रोसेसिंग करके बताता है कि आपके कंटेंट के अंदर कितने % जो है यहाँ पे प्लेजरिज्म है। तो यहाँ पे देखें जी आपका कंटेंट यहाँ पे 100% यूनिक है, मींस के इसके अंदर 0% प्लेजरिज्म है। जैसे आप प्लेजरिज्म चेक कर लेंगे तो आफ्टर दैट आपने आना जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि आप यहाँ पे आके चेक कर सकें कि किसी किस्म की ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है आपकी रेसिपी के अंदर। तो सिंपली आपने आना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है पैराफ्रेजिंग टूल। यहाँ पे आके एक ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रामर चेकर, आपने इसको क्लिक करना है और आफ्टर दैट आपने यहाँ पे आके अपनी रेसिपी को पेस्ट करना है। जैसे पेस्ट करेंगे तो बेसिक ग्रामर पे चेक करना आपने। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में आपकी रेसिपी के अंदर जो भी ग्रामर मिस्टेक होंगे उनको ये हाईलाइट कर देगा, रेड लाइन उसके नीचे लगा देगा। यहाँ पे देखें आपको कुछ वर्ड्स के नीचे रेड लाइन नजर आ रही होंगी। आपने सिंपली यहाँ पे आना और यहाँ पे आके आपने इनको चेंज कर देना है। सिर्फ कर्सर आपने ऊपर लेके आना है, फौरन आपको ऑप्शन आएगा और आपने उस ऑप्शन को चेंज कर देना है। ठीक है, सिंपल सा ये काम करना और फौरन आपकी जितनी भी ग्रामर मिस्टेक्स हैं वो सारी की सारी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, देखें जी हमने सारी मिस्टेक यहाँ दूर कर ली। हम करेंगे इसको कॉपी करने के बाद हम आएंगे एमएस वर्ड पे और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। कंप्लीट रेसिपी को प्रॉपर लिखने के बाद आपके ध्यान में ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या हम यहाँ पे आके अपनी रेसिपी के रिलेटेड पिक्चर लगा सकते हैं। तो जी हाँ, आप यहाँ पे आके अपनी रेसिपी के रिलेटेड पिक्चर लगा सकते हैं। अगर आपकी रेसिपी अपनी है तो सिंपल उसको डिश आउट करें, उसकी तस्वीर बनाओ और यहाँ पे लगा दें। बट अगर आप रेसिपी लिखने के लिए ये मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो जाहिर है आपकी अपनी जाती रेसिपी नहीं है। यहाँ पे आपने पिक्चर्स भी कहीं और से लेनी है। सिंपली आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है पिज़्ज़ाबे और यहाँ पे आके आपने अपने टॉपिक के रिलेटेड पिक्चर को सर्च कर लेना है। जैसे कि मेरा टॉपिक था चिकन रोल, मैंने यहाँ पे लिखा और इसको सर्च करने का कह दिया। तो यहाँ पे देखें मेरे पास मेरे टॉपिक के रिलेटेड बहुत सी पिक्चर्स आ जाएंगे जिनको मैं अपने यहाँ पे आर्टिकल में यूज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्च करना है कि मैं कौन सी पिक्चर यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, पिक्चर को सेट करूंगा और इसको डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पे देखिए हमारी पिक्चर डाउनलोड हो चुकी है। सिंपल इसको ओपन करके देख लेते हैं। उसी देर ये हमारी पिक्चर जो एचडी में आ चुकी है।
मैंने क्यों इस प्लेटफॉर्म को चूज किया पिक्चर को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी पिक्चर्स आपको मिलेंगी वो सारी कॉपीराइट फ्री होंगी, किसी किस्म का उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आपकी रेसिपी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अगर आप डायरेक्टली गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वहां से आपको कॉपीराइट इशू भी आ सकते हैं। तो आफ्टर दैट जी आपने आना अपने प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे आके आपने पिक्चर्स को लगाना है। सिंपली इंसर्ट में आए, पिक्चर पे क्लिक करें और जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी हुई है आपने वहां से इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ले आना है। तो इस तरह से आपने अपनी पिक्चर को भी यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर आपने इसका साइज सेट करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा वे है जी, इस तरह से आपने रेसिपी को लिखना है, रेसिपी की पिक्चर्स को लगाना है, प्लेजम दूर करना है और उसकी ग्रामर मिस्टेक को दूर करना है। जब सारी चीजें सेट हो जाएंगी, अब अगला जो पॉइंट वो ये है कि इसको हमने कहाँ पे सबमिट करवाना है। तो सिंपली आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है Food52 और यहाँ पे लिखा है जी हाउ टू पिच Food52, किस तरह से आप अपना टॉपिक जो इनको सेंड कर सकते हैं, ये सारी डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। यहाँ पे जो इनकी मेन फ्यू टिप्स हैं मैं उसके बाद में आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि जो भी आप रेसिपी में भेज रहे हैं वो कभी भी आपने पहले यहाँ पे ना सेंड की हो। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो भी रेसिपी आप हमें सेंड कर रहे हैं वो कभी भी आपके पर्सनल ब्लॉग के ऊपर आपने ना लिखी हो। तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है कि आपकी जितनी भी रेसिपी है वो सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए जिसको इजीली हर बंदा समझ सके। चौथे पॉइंट में कह रहा है कि अपने बारे में भी आपने लिखना है, यानी कि अपनी आपने बायो यहाँ पे लिख के देनी है। और पांचवें स्टेप में कहा जा रहा है कि आपकी रेसिपी अंदर किसी किस्म का प्लेजम नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको चेक भी करवा दिया था कि हमारी रेसिपी के अंदर किसी किस्म का कोई प्लेजम नहीं था। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की कि अगर आप यहाँ पे रेसिपी लिखते हैं तो पर रेसिपी आप यहाँ पे कितना अर्न कर सकते हैं। तो सीधे यहाँ पे आप पर रेसिपी $200 तक अर्न कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पे पर प्रोजेक्ट $500 भी अर्न कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप पर रेसिपी अर्न करना चाहते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करके अर्निंग करना चाहते हैं जी। तो अब बात रही कि आपने यहाँ पे किस तरह से अपने टॉपिक को जमा करवाना है, रेसिपी को जमा करना है। तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रेसिपी का टाइटल इनको सेंड करना है। तो उसके लिए सिंपली आपने इनके इस ईमेल आईडी को करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने आना है जी अपने ईमेल आईडी पे, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पे वापस आना है और इस टेक्स्ट को आपने यहाँ से कॉपी करना है, जो फ्रीलांस पिच को कॉपी करने के बाद आपने वापस यहाँ पे आना और यहाँ पे लाके आपने जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है इसको पेस्ट कर देना है और इसके आगे जो भी आपका टॉपिक है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे आपने एक प्रोफेशनल इसकी मेल लिखनी है। अगर आप मेल खुद लिख सकते हैं दैट्स गुड, अगर नहीं लिख सकते तो सिंपली आपने चैट जीपीटी में आना और यहाँ पे आके लिखना है राइट अ मेल फॉर सबमिशन आर रेसिपी पेज ऑन food52.com और इसको आपने सेंड कर देना है। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो चैट जीपीटी आपको बड़ी ही जबरदस्त किस्म की प्रोफेशनल किस्म की ईमेल लिख के दे देगा। आपने सिंपली इसको करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने अपने ईमेल के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। जैसे चैट जीपीटी इसको कंप्लीट करता है आफ्टर दैट बताता हूँ कि आपने इसके अंदर कौन से चेंजेस करनी है। सिंपली आपने यहाँ पे आना है, इसको करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर लेना है और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट है उसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ पे देखिए लिखा हो जी रेसिपी टाइटल, आपने सिंपली जो भी आपका रेसिपी टाइटल है उसको यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद जहां जहां रेसिपी नेम आ रहा है वहां पे आपने अपनी रेसिपी का नेम लिख देना है। यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट नेम लिखना है, ठीक है। अपना कंप्लीट नेम लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे अपना नेम लिखने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, सोशल मीडिया अकाउंट लिख देना आपने यहाँ पे। इतना सा काम आपने करना है। जैसे ही आप इनको सेंड कर देंगे तो जैसे ही आपकी रेसिपी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी तो आफ्टर दैट इनकी तरफ से मेल आएगी। जैसे मेल आएगी तो आपने कंप्लीट रेसिपी इनको सेंड कर देनी है। शुरू में जस्ट आपने अपनी रेसिपी का टाइटल इनको सेंड करना है। उसके बाद ही आपसे डिसाइड किया जाएगा कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, क्या आप इसको बैंक में मंगवाना चाहते हैं, पायोनियर का मेथड यूज करना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ पायोनियर चूज करते हैं तो सिंपली अपने अमाउंट को जैज कैश के साथ भी विड्रॉ करवा सकते हैं। ये था जी आज का हमारा ऑनलाइन अर्निंग मेथड। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप यहाँ पे जाके वर्किंग भी करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जानों की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।